हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज हम केवीएस की तैयारी करेंगे। और केवीएस में भी हम किसकी तैयारी करें? लाइब्रेरी की। तो आपकी दूसरी यूनिट हो चुकी है शुरू और दूसरी यूनिट में भी दूसरा पार्ट चल रहा है। तो आज हमने पढ़ना था ओपेक और ओपेक का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो याद रखना, कैटलॉगिंग जो कर रहे हैं हम, यानी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड कैटलॉगिंग का हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग ओपेक फील्ड रूल। ठीक है। ओपेक फील्ड रूल एक तरह से आपको पता ही, ओपेक क्या होता है? ओपन जो सोर्स है उसका है और उसके बारे में उसके रूल्स, यानी कि एक तरह से सीधी सीधी बात ये कहें कि सभी लाइब्रेरियों को जोड़ने का काम करता है ओपेक। चलिए, तो ओपेक का आज का जो टॉपिक है उसे लिखते हैं और फिर हम पढ़ते हैं टॉपिक को। स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। और किस किस ने उसका आईएलए का रजिस्ट्रेशन यानी कि मेंबरशिप ले लिया है? तो जिन्होंने मेंबरशिप ले ली है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं किस किस ने। हम भी तो देखें किस किस ने मेंबरशिप ली है और अपने कार्ड के लिए या अपनी पहचान के लिए क्या करा है? रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रूल्स तो ये पढ़ना है हमें। यहाँ सबसे पहला आता है ओपेक। OPAC। ओपेक क्या होता है? कोई बता सकता है ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? और ओपेक का क्वेश्चन आपने हर हालत में पेपर में किया ही होगा। तो देखिए, सबसे पहला आता है ऑनलाइन। जैसे आप ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पब्लिक यानी कि पब्लिकली एक्सेस कैटलॉग। कैटलॉग ऑनलाइन पब्लिक कैटलॉग का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे कि ये किताब है, ठीक है, इसका ये वाला ABCDEFGH, यानी कि सारे मेंबर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्सेस, क्या नाम, ओपन पब्लिक एक्सेस लाइब्रेरी, यानी कि ए भी यूज़ कर सकता है, बी भी यूज़ कर, CDEFG जितने भी इस किताब के हक, यानी कि ओपनली कैटलॉग ये पड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखते हैं, आप लिख भी लीजिए थोड़ा सा। ओपेक, स्क्रीन छोटी हो रही है। चलिए, ओपेक नाउ फ्रीक्वेंट FREQ frequently synonymous with library catalog is an online data base of material held by a library or group of library. Online catalogs have largely replaced the analog कार्ड। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कैटलॉग कार्ड यानी कि जो कार्ड होते हैं उसका साइज़ क्या होता है और वो किस किस तरह के होते हैं, ये आपसे पूछा था मैंने। आपको साइज़ भी बताया था मैंने। तो आपको यानी कि जो सिस्टम
पुराने ज़माने से भाई चलता तो वही रहेगा, पर एक तरह से कैटलॉग अब दो तरीके से बनने लगे हैं। ये आपने लिख लिया, समझ गए आप। इसमें देखिए ये कहना चाह रहा है कि कैटलॉग का जो डाटाबेस है अब ऑनलाइन आ गया है। सभी लाइब्रेरी ग्रुप्स ने एक कैटलॉग ऑनलाइन सिस्टम बना लिया है और एक ही सिस्टम के द्वारा सभी किताबें उपलब्ध हैं। मान लीजिए ये लाइब्रेरी है, ठीक है। अब ए लाइब्रेरी है, मेन लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, ठीक है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। समझने के लिए आप समझिए, बिल्कुल बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ मैं। ये डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, इसमें करोड़ों बुक रखी है, चलिए हमने लाखों में मान ली, 20 लाख बुक रखी है, ठीक है। क्या डिपार्टमेंट में भी आपके 20 लाख बुक? ये लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट, एजुकेशन का, ये आर्ट्स का, ये साइंस का, ये कॉमर्स का, और ये ETC कुछ भी मान लीजिए हम। तो यहाँ भी ऐसी रखी होगी? नहीं, यहाँ लाइब्रेरी की बुक रखी होंगी, यहाँ पे एजुकेशन की रखी होगी, आर्ट्स की रखी होंगी। तो मतलब यहाँ पे कितनी है? हज़ारों बुक है। अब एजुकेशन वाले व्यक्ति को लॉ की बुक चाहिए, तो वो क्या लॉ के डिपार्टमेंट में जाएगा? नहीं, लाइब्रेरी एक्सेस जो ओपन सोर्स कैटलॉग है वो यहीं से एक्सेस करेगा उसको मेन लाइब्रेरी में, यानी कि यहाँ पर। इसको चाहिए यहाँ पर तो मेन डाटाबेस कहाँ है? यहाँ पर। यानी कि ओपन लाइब्रेरी एक्सेस कैटलॉग जो है एक तरह से सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है और मेंबर होता है। चलिए अब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एक चीज़ याद रखना, ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग यानी ओपैक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। OPAC फर्स्ट टाइम कब आया आपसे पूछा जाएगा? फर्स्ट इंट्रोडक्शन in 1983. Dynix was one of the first, and Dynix का नाम याद रखना, नहीं पूछा जा सकता है, and most popular commercial library automation system. Every relate enjoy nearly 20 years of domination in library वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और दूसरा ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल सिस्टम ऑफ, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यानी कि ओपैक का एक्सपेरिमेंट एक तरह से। ओपैक का क्या, ओपैक तो बाद में माना जाएगा। तो 1990 में एक एक्सपेरिमेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया गया। फर्स्ट लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द ऑनलाइन कैटलॉग डेवलप्ड ऑन 1975। और चलिए ये भी लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट लार्जर स्केल, यानी कि बड़े मात्रा में ऑनलाइन कैटलॉग वेयर डेवलपमेंट, या डेवलप्ड कह लीजिए, डेवलप्ड अच्छा रहेगा, डेवलप एट ओहन स्टेट यूनिवर्सिटी in 1975 and the Dulles Public Library in 1978। ठीक है,
अब आती है बात, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता, सभी लाइब्रेरी को एक साथ जोड़ने के लिए पाठक का समय बच्चे पाठक को सभी बुक मिल सके। लाइब्रेरी का विकास। अब लाइब्रेरी का विकास कैसे होगा भाई, जब आप ओपन लाइब्रेरी एक्सेस यानी कि ओपन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम शुरू कर देंगे, ओपैक शुरू कर देंगे, तो सभी लाइब्रेरी एक साथ जुड़ जाएंगी और सभी लाइब्रेरी जुड़ जाएंगी तो उसका विकास होगा। यही है ओपैक में। ओपैक में और कुछ खास चीज़ नहीं है। ओपैक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, फुल फॉर्म, और थोड़ा बहुत ये पूछा जाए। अब ओपैक का सिस्टम क्या है, जैसे आप गूगल पर और अमेजन पर बुक देखते हैं, यानी कि अमेजन का किंडले है और गूगल का क्या है, प्ले बुक, तो वही एक तरह से ओपैक यानी ओपैक का उदाहरण मान के चलिए। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन कैटलॉग है भाई। नेक्स्ट जनरेशन कैटलॉग क्यों है, नेवर जनरेशन यानी कि न्यू जनरेशन ऑफ कैटलॉग सिस्टम, यानी कि एक तरह से न्यू जनरेशन कैटलॉग सिस्टम है भाई। आपका पुराने ज़माने में कार्ड होते थे, उन्हें संभालने में फट जाते थे, गल जाते थे, ये सिस्टम अब क्या है, डाटाबेस है, डाटाबेस में स्टोर रहता है। चाहे वो आपका बच्चा यानी कि आप हो, आप लाइब्रेरियन, और आपके 10 पीढ़ी बाद भी लाइब्रेरियन आपका बच्चा है, उनका पढ़ यानी कि उनका बच्चा हो, वो भी लाइब्रेरियन बनेगा, तो वो भी उस कार्ड को जो आपने बनाया यानी कि आपने टाइप करके बनाया उसको यूज़ करेगा। ठीक है, ये है फ़ायदे ओपैक के। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपना ILA का रजिस्ट्रेशन जिस चीज़ से कराना है वो जाके वीडियो देख सकता है और करा सकता है। ठीक है बच्चों, 1550 रुपये का है। मैं कहूँगा अभी मत कराइए, आप जब सिलेक्शन हो जाएगा तब अपना करा लेना, कोई जल्दी नहीं है उससे। बस ये है कि आपकी पहचान है कि आप लाइब्रेरियन हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।